हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। फ्रेंड, जैसे कि हमने प्रीवियस पार्ट में देखा था, नन के हाथों एक बार फिर से बूट लग जाती है और नन दरिंदगी की सारी हदें पार कर देता है। वो बूट को इस तरह से जंजीरों में जकड़ के रखता है मानो कि वो उसकी कैदी हो। यहाँ पर वो टिबेट के पास कॉल करता है और उसे इन्फॉर्म करता है कि उसकी सिस्टर उसके पास है, अगर उसे सही सलामत चाहिए तो उससे आकर मिलना पड़ेगा। नन टिबेट को लोकेशन सेंड करता है मिलने के लिए। जब टिबेट वहाँ पर आता है तो नन ने पहले से ही गुंडों को लगा कर रखा था ताकि आते ही वो टिबेट की पिटाई करे, लेकिन सीन उल्टा हो जाता है। टिबेट उन गुंडों की धुलाई करना स्टार्ट कर देता है और उन्हें चारों खाने चित कर देता है। नन भी वहां जाता है और वो टिबेट से फाइट करने लगता है। नन के हाथों में कोई आयरन टूल रहता है जिसके थ्रू वो टिबेट के पेट में पंच मारता है, जिसकी वजह से टिबेट बहुत बुरी तरीके से जमीन पर गिर जाता है। वो उठने की कोशिश करता है लेकिन नन अपने पैरों से बार बार टिबेट पर वार करता है, जिसकी वजह से टिबेट की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो जाती है। इवन यहाँ पर दिखाया जाता है नन टिबेट के हाथों को इस तरह से अपने शूज़ से मसलता है कि उसके हाथों से तो ब्लड निकलना भी स्टार्ट हो जाता है। अब वो उसे मारने वाला रहता है, लेकिन तभी वहाँ पर एंड टाइम पर एंट्री हो जाती है चैट की। चैट को देख करके नन वहाँ से भाग जाता है और यहाँ पर चैट टिबेट की हेल्प करता है और साथ ही बूट को भी किसी तरह वो पा जाता है और बूट को भी वो बचा लेता है नन की कैद से। नेक्स्ट सीन में बूम को दिखाया जाता है। अब वो वापस से बूट के घर पे आया होता और उसके घर ये छानबीन कर रहा होता है। तब वहाँ पर सिक्योरिटी आ जाता है और वो बूट को इस तरह से करता हुआ देख करके उसे चोर समझकर अच्छी खासी पिटाई करता है। इवन इतना ज़्यादा मारता है कि उसके मुंह से तो ब्लड निकलना भी स्टार्ट हो जाता है। सिक्योरिटी उसे वार्न करता है कि नेक्स्ट टाइम अगर यहाँ पर दिखा ना तो जान से जाएगा। मुक जब कंपनी आती है तो उसे मालूम पड़ता है कि टिबेट की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो हॉस्पिटलाइज्ड है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मुक जाती है टिबेट से मिलने के लिए। वो देखती है कि टिबेट तो ग्लास का पानी भी नहीं उठा पा रहा है। तब मुक हेल्प करती है और उसे पानी का ग्लास खुद उठा करके टिबेट को पिलाती है। टिबेट सडनली मुक का हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है, एक बात पूछूं, तुम मेरी इतनी ज़्यादा केयरिंग क्यों करती हो? इधर बूट और चैट के थ्रू जब नन की मदर को मालूम पड़ता है कि उसकी बेटी की सिचुएशन कितनी ज़्यादा ख़राब है और वो हॉस्पिटलाइज्ड है, तो 1 मिनट वेस्ट किए बगैर वो फ़ौरन हॉस्पिटल में जाती हैं टिबेट से मिलने के लिए। बूट तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, सारी पास्ट की बातें उसे याद आने लगती है। तो चैट उसे तसल्ली दिलाता है कि उसे इतनी ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, सब लोग उसके सपोर्ट में खड़े हैं। मुक टिबेट के लिए खाना लेकर आई हुई रहती है, लेकिन टिबेट उसे ये कहता है कि वो नहीं खा पाएगा। इसी वजह से मुक उसे खिलाती है, ये कहते हुए कि हाँ, तुम्हें इतनी ज़्यादा चोट लगी है तो तुम कैसे खा पाओगे। टिबेट को खाना खिलाते खिलाते मुक टिबेट से पूछती है, आखिर वो कौन था जिसने तुम्हें इतना ज़्यादा पीटा, तो मुझे सिर्फ एक बार नाम बताओ। तब यहाँ पर टिबेट कहता है, तुम बात को चेंज करने की कोशिश मत करो, मैंने तुमसे पूछा है कि आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से तुम मेरी इतनी ज़्यादा केयरिंग करती हो। तो मुक कुछ भी आंसर रिप्लाई नहीं कर पाती है। वो वहाँ से सडनली जाने लगती है तो टिबेट उसे घसीट लेता है और अपनी बाहों में बिठा लेता है और कहता है, मैंने कुछ क्वेश्चन किया है, मुझे इसका आंसर चाहिए। आखिर क्या वजह है जो तुम मेरी इतनी ज़्यादा केयरिंग कर रही हो? मुक कुछ आंसर रिप्लाई करती है। उससे पहले टिबेट की मदर की एंट्री हो जाती है। टिबेट की मदर ने देख लिया था। यहाँ पर वो मुक से कहती है, मुझे मेरे बेटे से कुछ बात करनी है तो तुम यहाँ से चली जाओ। जिस पर मुक वहाँ से चली जाती। पूरन की मदर को अब पैसों के लिए आए दिन धमकियां मिल रही थी, जिसकी वजह से वो पूरन का सर खाते हुए उसे कहती है कि मुक से जितनी जल्दी हो सके पैसे का अरेंजमेंट करो। इधर दिखाया जाता है टिबेट की मदर को, जो टिबेट पर गुस्सा कर रही होती है कि ये सब क्या चल रहा है टिबेट, पास्ट में क्या तुमने नहीं देखा कि हमारे साथ क्या हुआ है इसी लड़की की वजह से। मैं बिल्कुल भी ये अब बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ कि इसी की लड़की की वजह से हम सब की लाइफ दोबारा स्पॉइल होए। जिस पर टिबेट कहता है, मदर इस बार हमारी लाइफ स्पॉइल नहीं होने वाली है, बल्कि इनकी लाइफ स्पॉइल होने वाली है, मैं इन सब को बर्बाद कर दूंगा। पूरन बार के ओनर से मिलने के लिए आया हुआ रहता है, क्योंकि आए दिन अब उसे धमकियां जो मिल रही थी तो कुछ ना कुछ तो मस्त का पॉलिश लगाने के लिए उसे करना पड़ेगा ना। यहाँ पर टिबेट को दिखाया जाता है, वो बार के ओनर से बात करता है और वो कहता है कि जैसा मैं चाहता हूँ तुम्हें वैसे ही करना पड़ेगा, बाकी जो कुछ भी होगा आगे मैं देख लूँगा। टिबेट के प्लानिंग के अकॉर्डिंग उसका फर्स्ट टारगेट रहता है पूरन, जो कि पूरन को भी आइडिया नहीं था कि वो किस दलदल में फंसने वाला है। नेक्स्ट सीन में बूट बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है, क्योंकि पास्ट में हुए एक्सीडेंट के बारे में याद करके उसे बार बार अब नन से डर लग रहा होता है कि कहीं वो उसके बेटे को छीन न ले। मदर बूट को प्रॉमिस करती है कि नन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि सामने उसकी मदर खड़ी रहेगी। इधर फाइनली टिबेट को भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल चुका था और वो कंपनी में आ चुका था, क्योंकि उसका रिवेंज लेने का टाइमिंग जो स्टार्ट हो चुका था और लोगों का बुरा वक्त। बूम जब होटल वापस आता है तो उसकी और नन की फाइटिंग होती है, क्योंकि बूम को मालूम पड़ चुका था कि नन ने सिर्फ उसका यूज़ किया है। उसे मालूम पड़ चुका था कि बूट के साथ नन ने किस तरह से जानवरों की तरह बिहेवियर किया था, उसे जंजीरों में जकड़ के रखा था। इसी वजह से वो उस पर गुस्सा करने लगता है।
तब नन यहाँ पर हंसते हुए सारी सच्चाई बता देता है कि हाँ, मैंने तुम्हारा यूज़ किया क्योंकि मुझे बूट से बदला लेना था। एक्चुअली मुझे बूट से बदला नहीं लेना था, उसके भाई टेबिट से बदला लेना था। और वो ये भी बता देता है कि पास्ट में उसने बूट के साथ कितना ज़्यादा गलत किया, और ये सारी बातें अपने कानों से और आंखों से देखते हुए सुन रही होती है मुक। इधर टेबिट मछलियों को खाना दे रहा होता है समुद्र के किनारे, और उसने वहाँ पर पूरन को भी बुलाया था। पूरन अब टेबिट के पास आता है, लेकिन वो टेबिट की एक भी बात मानने के लिए इनकार कर देता है कि मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं मानूंगा। तुमने जो कुछ भी पास्ट में किया, मैंने तुम्हारा हर वो काम किया, लेकिन अब और मैं नहीं करूँगा क्योंकि मुझे तुम्हारी असलियत मालूम पड़ गई। तुम पीठ पीछे मेरी ही वाइफ को मेरे ही खिलाफ भड़का रहे हो। इधर मुक हॉस्पिटल में आई हुई रहती है टेबिट से मिलने के लिए, जहाँ उसे मालूम पड़ता है कि टेबिट तो डिस्चार्ज हो चुका है और वो हॉस्पिटल से जा चुका है। इसी वजह से वो टेबिट को कॉल करती है, बट टेबिट कॉल रिसीव नहीं करता है क्योंकि वो बिजी था पूरन के साथ। पूरन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। वो डायरेक्टली टेबिट का कॉलर पकड़ लेता है, ये कहते हुए वार्न कर रहा हूँ तुम्हें, हम दोनों के बीच में आने की कोशिश भी मत करना, अदरवाइज मैं क्या कर सकता हूँ ये तुम्हें भी आइडिया नहीं है। टेबिट अब पूरन को ब्लैकमेल करने लगता है। मुझे नहीं लगता है कि मुझे कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है कि मुझे तुम्हारे बारे में क्या मालूम है क्या नहीं, और अगर मैंने वो सब मुक को बता दिया तो तुम जो उसके हस्बैंड होने का दावा कर रहे हो ना, एक पल में यूँ तुम्हें वो अपनी लाइफ से बाहर कर देगी। इसी वजह से कह रहा हूँ, मेरा कहना मानो, नहीं तो जो पैसे तुम्हें मिल भी रहे हैं ना, वो भी तुम्हें नहीं मिलेंगे। मुक कंपनी के थ्रू टेबिट का एड्रेस निकलवाती है और वो टेबिट के घर पर पहुंच चुकी थी। वो टेबिट का वेट करती है, बट टेबिट की जगह पर वहाँ पर एक छोटे बच्चे को देखती है, तो वो उससे पूछने लगती है कि क्या यहाँ पर टेबिट रहता है, और यहाँ पर रैन टेबिट को अंकल कह रहा होता है। तब वहाँ पर बूट की एंट्री होती है। बूट मुक को देख करके पहचान जाती है और मुक बूट से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन बूट वहाँ से चली जाती है। मुक ये सब देख करके हैरान थी। तब वहाँ पर टेबिट भी पहुँच जाता है। इधर पूरन मुक से मिलने के लिए उसके ऑफिस आया था। वो उसके कैबिन में जाता है, बट मुक उसे नहीं मिलती है। तो यहाँ पर वो अपनी वेडिंग की फोटोज को देखने लगता है और इसी के साथ पूरन पास्ट की बातें भी सोचता है जो कि टेबिट और उसके बीच में हुई थी। टेबिट ने उसे वार्न किया था कि बहुत जल्द वो मुक की लाइफ से उसको निकाल फेंकेगा, और इसी वजह से पूरन बहुत ही ज़्यादा परेशान था। टेबिट मुक को रेस्टोरेंट लेकर आता है और उसे पूछता है, आखिर इतनी क्या इमरजेंसी आ गई थी कि तुम्हें मेरे घर आना पड़ा। तब मुक कहती है, मैं हॉस्पिटल गई थी, मालूम पड़ा तुम डिस्चार्ज हो गए हो। ऑफिस जाकर पता चला कि तुम ऑफिस भी नहीं आए हो। इसी वजह से सोचा तुम्हारे घर पर जा करके तुम्हारी कंडीशन के बारे में पूछ लूँ। इसी वजह से टेबिट मुक से कॉल का बहाना करके पूरन के पास कॉल करता है और उसे बताता है, इस वक्त तुम्हारी वाइफ मेरे पास है और हम दोनों बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। अगर यकीन नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं फ़ोटोज़ क्लिक करके सेंड कर रहा हूँ, उसे देख लेना, फिर समझ में आएगा हम दोनों में कितना ज़्यादा प्यार है। ये बात सुनते ही पूरन तो एकदम गुस्से में आ जाता है और इधर टेबिट किसी बहाने से मुक के साथ एक सेल्फी ले ही लेता है और वो सेंड करता है सीधा पूरन के पास। पूरन जब देखता है कि वो दोनों इतने ज़्यादा क्लोज है तो गुस्से में आग बगौला हो जाता है और टेबिट को बर्बाद करने का डिसाइड करता है और किसी के पास कॉल करता है। नन अपने सामने से मुक को जाता हुआ देख करके बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। सडनली उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके साथ रेस्टोरेंट जाने की बातें करता है। मुक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहती है। वो नन को बता देती है कि उसका झूठ पकड़ा गया, और यहाँ पर नन को भी मालूम पड़ जाता है कि पास्ट में जो सारी बातें वो सबसे छुपाने की कोशिश कर रहा था, वो बातें तो मुक को मालूम पड़ गई है कि बूट के साथ उसने कितना ज़्यादा गलत किया। अब यहाँ पर मुक कहती है, मैंने कितना ज़्यादा गलत किया टेबिट के साथ, उस पर ट्रस्ट ना करके मैंने तुम पर ट्रस्ट किया, ये मेरी सबसे बड़ी भूल है, लेकिन लाइफ टाइम तक मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। तुमने एक लड़की के साथ कितना ज़्यादा गलत किया। मुक को नन की सारी सच्चाई पता चल गई। ये बात सोच करके वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है। नन कभी भी हाइपर रहता है या कभी गुस्से में रहता है तो जो भी लड़की उसके सामने आती, समझो उसकी लाइफ तो स्पॉइल होनी थी। यहाँ पर एक वेटर थी, अब नन उसके साथ बदतमीज़ी करने लगता है। तब पीछे से उसकी मॉम आती है और उसे हिट करती है और उस सर्वेंट को वहाँ से जाने देती है। यहाँ पर नन एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वो अपनी मॉम को ही धमकी देने लगता है, मॉम सच बता रहा हूँ, अभी मैं इस वक्त बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हूँ, आप यहाँ से चले जाओ, अदरवाइज पता नहीं मैं क्या कर सकता हूँ। सच कह रहा हूँ, मैं आपको भी हर्ट कर सकता हूँ, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। नन की मदर वहाँ से चली जाती है और उसके अगले सीन में दिखाया जाता है नन की मदर हॉस्पिटल में डॉक्टर से मिलने के लिए जाती है और वो नन के बारे में सब कुछ बता देती है। जहाँ पर डॉक्टर उसकी मदर को बताते हैं कि नन की सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, अगर इसी तरह से उसका सब कुछ चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब वो गुस्से में अपने आप को भी हर्ट कर सकता है। पूरन ने अपना एक नया फ्रेंड बनाया था, उसे तो कुछ भी आइडिया नहीं था कि उसका नया फ्रेंड भी टेबिट के साथ मिला हुआ है और वो दोनों मिल करके बहुत जल्द उसकी लाइफ को बर्बाद करने वाले हैं। मुक को हॉर्स राइडिंग बहुत ही ज़्यादा पसंद था। यहाँ पर वो हॉर्स राइडिंग कर रही होती है, तभी एक पर्सन की एंट्री होती है जिसके शूट करने की वजह से हॉर्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो मुक को नीचे गिरा देता है। यहाँ पर दिखाया जाता है वो अननोन पर्सन कोई और नहीं नन रहता है। नन ने जानबूझ करके हवा में फायरिंग किया था ताकि हॉर्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए और वो जानबूझ करके मुक को नीचे गिरा दे। मुक गुस्से में नन से कहती है, तुमने ये जानबूझकर किया है ना नन?
तब नन कहता है, जानबूझकर तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मेरा इंटेंशन तुम्हें हर्ट करने का तो बिल्कुल नहीं रह सकता है। वैसे हाँ, नोटिस करो तुम सही से चल नहीं पा रही हो, क्या मेरी हेल्प की ज़रूरत है? देखो आसपास कितना सुनसान एरिया है, यहाँ पर कोई हेल्प के लिए आ भी नहीं सकता है। मैं हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, इफ़ यू डोंट माइंड। जिस पर मुक उसकी हेल्प लेने से साफ मना कर देती है, मर जाऊंगी बट तुम जैसे बंदे की कभी हेल्प नहीं लूंगी। तो नन भी मुक को सबक सिखाने के लिए गुस्से में उसे वहीं छोड़ देता है और खुद अपने हॉर्स को लेकर के वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में पूरन को दिखाया जाता है, अब उसे पैसे कमाने का और भी ज़्यादा जुनून सवार था, और ये जुनून दिलाया था किसी और ने नहीं बल्कि उसके नए फ्रेंड ने। यहाँ पर मुक को दिखाया जाता है वो बार बार उसे कॉल करती है उसकी हेल्प लेने के लिए, लेकिन पूरन उसकी कॉल को भी रिसीव नहीं करता है। मुक को अब कोई भी ऑप्शन नहीं नज़र आ रहा था सिवाय टेबिट के। वो टेबिट के पास कॉल करती है और बताती है कि वो जंगल में फंस गई है, उसे उसकी हेल्प चाहिए। मुक के एक कॉल पर टेबिट उसकी हेल्प करने के लिए जंगल में आधी रात को पहुंच जाता है और वो हर जगह मुक को आवाज़ें देने लगता है। टेबिट को वहाँ पर देख करके मुक सडनली उसके पास जाती है और उसे टाइटली हग कर लेती है क्योंकि वो बहुत बुरी तरीके से डर गई थी। पूरन को दिखाया जाता है वो गैमलिंग के लिए आया हुआ रहता है और इसमें उसका फ्रेंड भी सपोर्ट करता है। वो उसे कुछ अमाउंट देता है और कहता है कि कुछ टाइम के बाद वो उसे रिटर्न कर देगा जब वो जीत जाएगा, लेकिन उल्टा वो हार जाता है और उसके ऊपर उसके फ्रेंड का भी कर्ज हो जाता है। जब वापस घर आता है तो नोटिस करता है कि मुक तो अपने रूम में है ही नहीं, वो अभी तक आई ही नहीं है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो फ़ोन देखता है तब उसे मालूम पड़ता है कि मुक की कितनी ज़्यादा कॉल्स आई थी। वो मुक को रिपीट से कॉल करता है बट आंसर कुछ भी नहीं मिलता है। तब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और कॉल पे कॉल किए जा रहा होता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मुक को सेफली अब यहाँ पर टेबिट वापस घर लेकर आता है और उसे बहुत संभाल करके चलने के लिए कह रहा होता है क्योंकि उसके पैर और हाथ में चोट लगी थी। उन दोनों को इस तरह से देख करके पूरन अपना आपा खो बैठता है और मुक को सडनली धक्का दे देता है कि इसके साथ तुम कहीं पर भी जाओगी नहीं, और टेबिट को पंच मारता है ये कहते हुए कि अगर दोबारा मेरी वाइफ के साथ दिखे ना तो तुम्हारे साथ इससे भी बुरा करने वाला हूँ। टेबिट कुछ भी नहीं बोलता है, बस शांति से खड़ा रहता है। और नेक्स्ट सीन में ग्रैनी और अंकल को दिखाया जाता है जो कि टेबिट से सॉरी कह रहे होते हैं पूरन के बिहेवियर के लिए। पूरन मुक को ज़बरदस्ती कमरे में भेजने के लिए बात कर रहा होता है और उससे बहुत वाहियात तरीके से बात करता है। तब मुक उसकी कन्फ्यूज़न को क्लियर करती है और उसे कहती है कि जब मेरी हेल्प की ज़रूरत थी मैंने तुम्हें कितने ज़्यादा कॉल्स किए लेकिन तुमने मेरा कोई भी आंसर रिप्लाई नहीं किया, तो मजबूरी में मुझे टेबिट के पास कॉल करना पड़ा। और टेबिट को तुम गलत समझ रहे हो, वो ऐसा बंदा बिल्कुल भी नहीं है। और गुस्से में अपने रूम में चली जाती है। टेबिट जब वापस घर जा रहा होता है तब पूरन उसके पास जाता है और उसे वार्न करता है, देखो लास्ट टाइम वार्न कर रहा हूँ, मेरी या मेरी वाइफ के बीच में अगर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। टेबिट और पूरन की जब नोक-झोंक चल रही थी तो पीछे से कान लगा करके नन सारी बातें सुन रहा होता है। अब देखना आगे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा कि नन इन दोनों की झगड़े को किस तरह से अपने प्रॉफिट के लिए यूज़ करता है।